दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये कि बेशर्म होकर जिए। देखिए बेशर्म होकर जीने से आपको बहुत से लाभ मिल सकते हैं। बेशर्म होकर जिएंगे तो आपका जो मानसिक स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, आपका जो तनाव है वो भी कम हो जाएगा। और आप जितने डरेंगे उतने क्या आप प्रभावित हो जाएंगे, आपके अंदर जो होता है वो बैड फीलिंग आ जाएगी। बेशर्म होकर जिएंगे तो आपका मन जो होता है हल्का हो जाएगा। जैसे मतलब आपके अंदर में ये भाव आ रहा है कि हमको लव मैरिज करना चाहिए इस तरह, और आपके अंदर ये सोच रहे हैं कि अगर मैं लव मैरिज करूंगा तो मेरे घर के लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार के लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी के लोग क्या कहेंगे। तो उनकी बात को आप इग्नोर कर दीजिए, एकदम उस कुछ समय के लिए आप बेशर्म हो जाइए। हाँ, लव मैरिज से आपके आपके जीवन को और आपके जीवन साथी को खतरा नहीं होना चाहिए। अगर आपके जीवन को खतरा है तब लव मैरिज मत कीजिए, क्योंकि आपके जीवन से कुछ बड़ा नहीं है। तो एकदम बेशर्म हो, जैसे आपके अंदर सोच रहे हैं कि मैं, अगर आप आर्थिक समस्याओं से ग्रसित हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा, जैसे सब्जी बेचूंगा काम या लेबर का काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो उस समय क्या, अगर आप दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे तो इससे और आपके अंदर आत्मग्लानि आएगी। इससे अच्छा है कि आप सब्जी बेचना स्टार्ट कर दीजिए, लेबर का काम करना स्टार्ट कीजिए, फिजिकल वर्क करना स्टार्ट कीजिए। एकदम बेशर्म हो जाइए। दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, नहीं कहेगी, इसके बारे में सोचना एकदम बंद कर दे। देखिए जैसे एक कहानी है कि धोबी और गधा जा रहे थे। तो धोबी क्या पैदल चल रहा था, तो गांव के मतलब सोसाइटी के लोग कहने लगे कि ये धोबी लगता है कि एकदम मूर्ख है, इसको गधे पर बैठ कर जाना चाहिए। तो अब धोबी पर कमेंट करना प्रारंभ कर दिए लोग। तो धोबी क्या गधे पर बैठ गया। कुछ दूरी पर जाने के बाद कुछ लोग कहने लगे कि ये धोबी लगता है क्या है, मूर्ख है, ये लगता है कि गधा मूर्ख, धोबी लगता है कि हरामी है, लगता है कि गधे को ही मार देगा, गधे को बहुत प्रताड़ित कर रहा है। तो धोबी सोचने लगा कि यार मैं पैदल चल रहा हूँ तभी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं गधे पर बैठ के जा रहा हूँ तभी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मैं कैसे चलूँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे अच्छा है कि गधे पर बैठ कर चलो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि समाज के लोग क्या हैं क्या नहीं कैसे कहेंगे इसके बारे में परवाह करना छोड़ दो। अगर मान लीजिए आप कहीं पे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सफलता असफलता मिली है और गांव पर जाने में आपको क्या होता है, डर लगता है, तो आप गांव पर एकदम जाइए, एकदम खुल के रहिए। खुल के रहेंगे तो आपको जितनी डिप्रेशन टेंशन एंजाइटी है उससे आपको क्या होता है, रिलैक्स मिलेगा, उससे आपको आराम मिलेगा। सोसाइटी क्या करती है क्या नहीं करती उस पर ध्यान मत दीजिए। देखिए अपने हिसाब से इस दुनिया को चलाने का प्रयास मत कीजिए। हाँ, अपने हिसाब से आप खुद चलिए, अपना जो दृष्टिकोण है उसको बदलने का प्रयास कीजिए। जब देखिए दुनिया में चाहे जितना बदलाव आ जाएगा, लेकिन अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आए तो उस बदलाव से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अपने अंदर क्या होता है, बदलाव लाने का भी प्रयास कीजिए। अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो क्या, तो ये अपने मतलब शर्म होकर, मतलब कि बेशर्म होकर जिए। बेशर्म होकर जिएंगे तो आपको एकदम रिलैक्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाएगी, आपको एकदम आनंद की अनुभूति हो जाएगी। स्वार्थी बनिए। स्वार्थी बनने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति अहित न कर दे, यानी कि आपका अहित ना हो पाए। स्वार्थ का मतलब यही होता है। दुनिया स्वार्थी है, हर एक व्यक्ति जो होता है स्वार्थ के पीछे भागता है, तो आपको स्वार्थी बनने में क्या हर्ज है।